थे गंगा के तट पर व्यास नंदन श्री यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे गोपी नाचे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। तुम्हें रास नहीं करने हैं? खड़े हो जाओ कि जहाँ पे नचबो नहीं आ रहा। बड़े भाव से सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गए, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गए। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गए, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो
रचो है, यमुना किनारे महाराष्ट्र रचो है, यमुना किनारे महाराष्ट्र रचो है। होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, पायल की झनकार कह रही पायल की झनकार, हाँ पायल की झनकार कह रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार। राधे पायल की झनकार कह रही पायल की झनकार, हाँ पायल की झनकार कह रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन कह रही पायल की झनकार, वो कह रही पायल की झनकार, वो कह रही पायल की झनकार। जितनी गोपियां उतने भगवान प्रकट हो गए। अब लेकिन हुआ क्या ना कि जीव को कुछ मिल जाए महाराज तो अभिमान फ्री में आ जाता है। जैसे गेट बाय वन बाय फ्री नहीं होता है, एक के साथ एक फ्री। उसी के अनुसार भगवान यदि हमें थोड़ा सा यश दे दे, वैभव दे दे, कीर्ति दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, मान दे दे, सम्मान दे दे, तो उसके साथ में अभिमान फ्री में आ जाता है। अब जहां गोपियों ने देखा कि भगवान तो मेरे पास है, और भगवान कम कौतुकी नहीं है। अगर गोपी को पसीना आए तो भगवान अपने पीतांबर से पोंछ रहे। एक गोपी थक गई तो भगवान पांव दबा रहे हैं। एक गोपी का सर अपने कंधे पर रखे तो सर दबा रहे। तो ब्रह्म महाराज नीति नीति कह करके वेद जिसे छोड़ दे, पूर्ण ना करे, वो ब्रह्म मेरे साथ है। तो अभिमान तो होगा कि नहीं होगा? भक्त को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि भगवान मेरा है। अभिमान करना है तो ये करो कि मैं भगवान का हूं। भगवान के भक्त थे जिनका नाम है भौंदू। बड़े भाव से भगवत सेवा करते थे और रहते थे। बहुत समय हो गया, सबने कहा अरे भौंदू विवाह कर लो। विचार करना, विवाह दो परिस्थितियों में होना चाहिए।
और आज के समय में महाराज विवाह की परिस्थिति बदल गई। रामचरितमानस के अनुसार के जो घर वर कुल होए अनुपा वो करय विवाह सुता अनुरूप। किसके अनुरूप विवाह करना चाहिए? अपनी कन्या के अनुरूप। जैसी हमारी पुत्री है उसी के अनुसार वर ढूंढना चाहिए। लेकिन वर चाहे जैसो होवे महाराज, प्रॉपर्टी हो सो सब बढ़िया है। वर की कोई चेष्टा ही नहीं है, चाहे जैसो हो चल जाए महाराज। बस या तो सरकारी नौकरी हो या फिर हाईवे पे जमीन या फिर 2-4-10 डंपर चल रहे, बहुत है। और ऐसे ही एक कन्या खूब पढ़ी लिखी थी और संपन्न परिवार देखा तो विवाह कर दिया। अब विवाह कर दिया सो वो जो वर था, जो दूल्हा था सो वो पढ़ा लिखा नहीं था। अब विवाह हो गया हमारा, अब कहाँ जा सकते हैं छोड़ करके? आज के समय में तो छोड़ रहे हैं, आज के समय में तो छोड़ भी सकते हैं। तो समझदार थी, रहने लगी। अब समय व्यतीत तो हुआ तो वो अपनी पत्नी को लेने पहुंचा। अपनी पत्नी को कहाँ लेने पहुंचा? ससुराल में। खूब सम्मान हुआ महाराज। काहे? बोले पहली बार ससुराल में दामाद को सम्मान ऐसा होता है, वो कौन भूलत को। ससुराल में पहली बार जो सम्मान होता है वो भूलने योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा स्वागत करते हैं ना कि बेसो दोबारा करते ही नहीं है, सो वो भूलत भी नहीं है। ऐसा स्वागत करते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेम उतना ही करो जितना जीवन पर्यंत निभा सको। आज तो खूब प्यारे खूब मीठे लग रहे हैं, प्रारंभ से ही उतना लगाव रखो कि ना बुराई बनो ना अच्छे। अरे पहले तो दामाद जी आए महाराज, बोले क्या पसंद है? बोले पालक पसंद है। पहली बार आए दामाद जी, सो पालक की भजिया, पालक की सब्जी, पालक की पूड़ी, पालक की पकौड़ी, हर एक चीज पालक की। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हर बार जय नियम, जब आवे सो पालक पालक पालक। अब पूछा काहे मैया? ससुराल चले जाओ दामाद जी से। बोले नहीं, जब देखो सो पालक सो पालक। आज पूछा कि जब भी आते तब भी पालक ही क्यों? बोले जासे के बगलई में खड़ी पालक सो हालम टोर काट लिया तो तुरंत ही बना देते, तो कछु नहीं लगा, सो पालक है। दामाद पहुंचा, बड़ी सेवा भाव। अब ऐसे वो भोजन करने के लिए बैठा था और वो भोजन बना रही थी उसकी पत्नी। सुंदर थाली सजाई और माता बहनन से थाली सजावे की कह दो तो महाराज अगर एक खन में अचार और नमक और दूसरी थाली में जाखन में अचार नमक होगा तो पहुंच के जई तरफ रखे। ये कला है, भोजन परोसने की कला। और महाराज जैसे ही थाली आई सो अपने छोरा से पहुंचे और बई छोरा से हाथ पहुंच ले और बई छोरा से अपने बाल बच्चे की नाक पहुंच ले और बई से महाराज जेवे पहुंच गए सो बई से थारी पहुंच दे ले वजह भगया। सो ऐसे ही बगल में तो बैठा था और वो भोजन बना रही थी। अब कहा है जब न्योता करत ना कोई को तो जैसी भोजन बनावे की कला और परोसवे की कला, ये कला होती है महाराज। तो अब उसने छोटी छोटी सी पूड़ी बनाई कि पहली बार घर आए हैं तो अच्छा भोजन होना चाहिए। सो
बिल्कुल जरा जरा सी पूड़ी जैसे अठवाई बनाते हैं, तो उसने परोसे। अब सीधा सच्चा उसका पति, अब जैसे ही भोजन आया तो उसने सोचा इतनी छोटी छोटी पूड़ी को 2 कौर करे, एक ही कौर में खा ले। अब देखो, एक कौर में जाए तो पेट में जा रही, और 2 टुकड़ा करके जाओ तो पेट ही में तो जा रही। तो उसने पूड़ी के 2 कौर नहीं किए, एक पूड़ी में साग लगाया और खा लिया। अब ऐसे ही खा रहा था तो उसकी पत्नी ने देखा। अब पत्नी ने देखा, बोले हे भगवान, ये तो पूरी एक की पूड़ी एक खाए जा रहे हैं, अगर कोई आ गया देख लिया तो कितनी बदनामी होगी कि फलाने के पति बोले साजी की पूड़ी खा गए हैं, टोर गई नहीं है। अब उसने इशारे से कहा, बोला नहीं, बोलेंगे तो कोई सुन लेगा, तो उसने इशारे से कहा कि जो तुम ऐसी खा रहे हो ऐसी नहीं खाने, ऐसी करके खाने। और जैसे ही 2 ऐसे देखे उसने, तो देखा महाराज, अरे वाह कितनी प्यारी पत्नी है, देखो कितना ख्याल है कि पैदल चल के आए, भूख लगी होगी तो एक पूड़ी से कहां तक खाओ, 2 खाओ। अब तो महाराज 2 पूड़ी और साग, 2 पूड़ी और साग। अब ज्यों पत्नी ने देखा, बोली महाराज जैसे तो पहले ही ठीक है। अब उसने फिर से इशारा किया, कैसे इशारा किया कि ऐसे नहीं खाने, हे भगवान का कर रहे, जिन्हें ऐसे नहीं खाओ। अब उसने ऐसे माथा पीटा कि ऐसे मत खाओ। अब वह पति को जो लगी कि जे पूजा की पूड़ी है सो ऐसे नहीं खाओ, माथे से लगाओ फिर खाओ। अब तो बेचारा 2 पूड़ी साग माथे से लगावे और पावे। अब उसे बुरा लगा कि महाराज जी चल क्या रहा। तो अब जी माता बहनन को अगर गुस्सा आवे तो खास करके नई बहुवन को, क्या कि पुरानी हो जाए तो भी तो बोलने ही लगा, जो 1 आध साल तक रहते मर्यादा में उनकी बात, तो जो 1 आध साल तक रहते उन्हें गुस्सा आ तो वे शांत रहते, फिर धीरे धीरे में खुलत जाता। तो क्या करती है महाराज के रोटी जब चूल्हे पे बनावे ना तो सबरी गुस्सा काय पे उतारत व लकत जाते, बन नहीं पा रहे। गुस्सा चाहे घर किन पे होवे लेकिन उतार है लकत जा पे, बन नहीं पा रहा चूल्हा, दिन भर परेशान कर रहा रोटी बना ले। तो अब उसने कहा चूल्हे से, किसने, उसकी पत्नी ने, चूल्हे से बोली चतुर नार, बोली जैसे बरतते सुबह से बरत जाओ, माने जैसे खा रहे थे भाई एक ही खाते रहो, जो ना करो के साग लगाओ माथे से और फिर खाओ। तो पहली गुस्सा चूल्हे पे और दूसरी मोड़ी मोड़न पे। लड़ाई चाय जी से भाई होए लेकिन मोड़ी मोड़न को प्रसाद बीच में ही मिल जाता। हमने कही फलानी जगह जाने और हम अकेले जा रहे, तुम्हें नहीं लो आ जा रहे, इतने ही में मोड़ी मोड़न को तुम्हारी वजह से हो चुका जो हो, सूट सूट के सीधो कर दे, तो बच्चा फिर यही में सुट जाता। और ज्यादा अमीर घर की बेटी ले आओ सो वो नहीं चल पे, और गरीब घर की अमीर घराने में पहुंच जाओ सो जीवन भर तुम अपने घर से ले आई का हो। तो समकालीन अवस्था में विवाह करना चाहिए।
क्योंकि हमने बताया था ना कि सुख ऐश्वर्य से नहीं मिलता, सुख हृदय से मिलता। तो आज उस भोंदू से कहा विवाह कर लो, तो उसने कहा भाई जो भक्त होगी हम तो उसी से करेंगे, क्योंकि हम भक्त तो पत्नी भी भक्त होनी चाहिए, जब तो परिवार चलेगा। अब उसी समय एक कन्या ने बताया कि जो भी व्यक्ति एक दिन में 1000 संतों का भोजन करवाएगा मैं उससे विवाह करूंगी। अब सब आए भोंदू के पास, बोले फलाने गांव में एक कन्या ने प्रण लिया है कि जो एक दिन में 1000 संतों का भोजन कराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। सब मिलजुल कर पहुंचे तो भोंदू से उस कन्या का विवाह करवाया। अब भोंदू के घर में अथाह संपत्ति थी, कोई कमी नहीं थी महाराज। खूब संतों का भोजन हुआ महाराज, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष। अब खूब पुश्तैनी था महाराज सब। 2 4 10 साल चला सब कुछ, जमीन बिकी, जायदाद बिकी, घर बिका, मकान बिका, लेकिन संत सेवा नहीं रुकी। अब तो बेचारा देखा घर में सब कुछ हुई नहीं, क्या करे? सो घरों में जावे और राशन की चोरी करे। कौन? वही भक्त भोंदू। किसी के घर से नमक तो किसी के घर से दाल, किसी के घर से आटा उठा लाए। सबने देखा कि चोरी तो हो रही लेकिन राशन की चोरी हो रही। अब थोड़े चौकन्ने हो गए। अब भोंदू ने देखा कि ये तो चौकन्ने हो गए, क्या कर रहे हैं? तो भोंदू ने सोचा थोड़ा लंबा हाथ मारना चाहिए कि 2 4 दिन की तो व्यवस्था हो गई। उसके लिए भोंदू ने धनाढ्य घरों में चोरी करना आरंभ कर दिया। कौन घरन में? जिनके घर में खूब धन था। और कौन से घर? जो कभी धर्म नहीं करते थे। ऐसे लोग जो कभी धर्म नहीं करते थे, भोंदू उनके घरों में जाता था चोरी करने के लिए। इसलिए कहते धर्म किया करो। कलयुग में धर्म का आखिरी पैर दान है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान। और एन केन विध दीन हो, दान किए कल्याण। चाहे 2 रुपया को करो, चाहे 10,000 को करो, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब अधिक समय तक हम गेहूं घर में रखते हैं तो उसमें घुन लग जाता है। उसी प्रकार अधिक समय तक धन को भी संचित नहीं करना चाहिए, उसे दान में लगाना चाहिए, ताकि हम आगे जो धन अर्जित करें वो हमें सफलता पूर्वक प्राप्त हो, पवित्रता से प्राप्त हो। तो इसलिए दान अवश्य किया करो। तो अब वो उन्हीं घरों में जावे जहां धार्मिक काम ना कराएं और धर्म के लिए पैसा ना दे, ऐसे घरों में जावे चोरी करे। अब तो महाराज गांव में पहरेदार लग गए। अब भोंदू ने सोचा कि महाराज अब सबके घर में एक एक जागने वाला हो गया, अब चोरी कहाँ करें, किसके घर में चोरी करें? अब आज भोंदू गांव के बाहर मार्ग पर बैठा, बोले यहीं कोई निकलेगा सो लूटपाट करेंगे, जो मिल जाएगा सो अच्छा। अब दिन भर का बैठा लेकिन कोई मिला नहीं उसे। अब विचार करना, जिसने संत सेवा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, क्या उस पर भगवान अपनी कृपा नहीं करेंगे? अब भगवान तैयार हुए महाराज, या बड़ी मूछे, खूब लंबी लंबी दाढ़ी, खूब
मोटो पेट महाराज और श्रृंगार करो ऊपर से नीचे तक। आपने आज हमारे भगवान के दर्शन किए ठाकुर जी के? नहीं किए तो अभी करो, अब तो वो मालाओं से ढक ही गए। तो आज हम ऊपर से नीचे तक सजा करके लाए। क्यों? क्योंकि आज विवाह भी है और दूसरा द्वारकाधीश बनेंगे आज भगवान। तो आज भगवान द्वारकाधीश बनेंगे। और विचार करना, भगवान द्वारकाधीश आदरणीय दादा श्री सबका सम्मान कर रहे हैं, ठाकुर जी का सम्मान करें। उनके साथ में छोटा सा बालक भी है, आप लोग तालियों से स्वागत करिएगा। भगवान सद्बुद्धि दें और विकार रहित करें बालक को, घर में संपन्नता बनाए रखें। व्यासपीठ से आशीर्वाद। आपने कभी द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किए हो? जरूरी नहीं वहां पहुंचकर किए होंगे, फोटो में करे होंगे शायद। तो भगवान ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सजे हैं द्वारकाधीश, ऊपर से नीचे तक। ऐसा ठाकुर एक भी नहीं सजता, ऐसा श्रृंगार किसी भी ठाकुर का नहीं होता जैसे द्वारकाधीश कृष्ण श्रृंगार करते हैं। अब महाराज कमर में पेटी सोने की, बाजू बंद, भुज दंड, 5 उंगलियों में अंगूठी और जंजीरें तो ऊपर से पांव तक, गले से लेकर एड़ी तक जंजीर इतनी बड़ी बड़ी बड़ी, सोने की घड़ाव, सोने की पायल। आ महाराज। और बेंत जानते हो? बेंत एक लकड़ी पकड़ के चलते हैं बूढ़े लोग, उसे बेंत कहा जाता है। और बेंत भी कैसा? बोले सोने को बेंत। भगवान श्रृंगार कर रहे थे, सो लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? अब बोले हम अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं। बोले हमें भी ले चलो। कहीं चलो तैयार हो जाओ। हमारा आदमी तो कम सजे हैं, मेलाइन से सजवे की कह दो तो 2 घंटा की गजरो तो 4 लगाए, और 4 की कहियो तो 8 लगाए। तो समझदार हो तो एक दिन आप पहले कह दो कि कल फलानी जगह चल रहे हैं। सुंदरता गहना है महाराज। बनाया ही इसलिए श्रृंगार है कि करा जाए। और आज के समय में तो श्रृंगार ही इतना महंगा होगा कि क्या उनकी जमीनें साफ हो गई श्रृंगार के चक्कर में। तो श्रृंगार करना अच्छी बात है, लेकिन मन को भी सजाओ। हम ये नहीं कहते कि सजो नहीं, खूब सजो, लेकिन ऊपरी आभा को सजाने के साथ साथ मन को भी सजाओ। क्योंकि ये काया है ना, जो शरीर है ये नश्वर है, क्षणिक है। आज आप ऐसे हो, 10 साल बाद कुछ और होगे, और 20 साल बाद कुछ और होगे। तो मन को शुद्ध करो, तभी भगवान आएंगे। कि हमने आंगन नहीं सवारा, निर्मल मन को नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे।
हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखहारा। किसी पंथ भोले से हमने पाया नहीं सहारा। कि सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। जीवन में अगर हमारे द्वारा कोई दुखी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। विचार करना, सामने प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बोले महाकुंभ में अमृत स्नान करने गए। क्या मतलब कि अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का परमेश्वर वास मिलेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके भीतर में परमात्मा का वास है, लेकिन वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा कहाँ चल रही थी? बहुत हो गया। तो भगवान ने श्रृंगार किया।